तो पहला गेम हुई, खत्म हो गया। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी वो पिछले सीजन वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। प्री सीजन देख के जो कि लगा था कि एक पॉजिटिव कुछ चेंज होने वाला है। हाँ, ठीक है कि पहला मैच है, इतना क्रिटिकली खराब बोलना अच्छा नहीं रहेगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में बाद में आएंगे। सबसे पहले आएंगे आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस का जो मैच हुआ। और देखिए, एक है ना कि आप अर्ली इंडिकेशंस जो होते हैं उसमें अगर देखा जाए तो आर्सेनल पहला 20 मिनट या पहला फर्स्ट 30 मिनट आर्सेनल वाज ब्रिलियंट। वो बहुत बढ़िया थे और देख के लग रहा था कि एक वेल ड्रिल्ड टीम है और एक उनके जो प्लेइंग स्टाइल है वो कुछ पर्पस था उसमें। हाँ, सेकेंड हाफ में क्रिस्टल पैलेस एकदम अच्छे तरीके से मैच में वापस आ गए थे और फिर दूसरा गोल हो गया, लेकिन इट वॉज वेरी गुड फ्रॉम आर्सेनल बिकॉज पहला 30 और 35 मिनट पे वो लोग मैच खत्म कर दे सकते थे। गैब्रियल मार्टिनेली ने गोल किया, लेकिन जो गोल वो उन्होंने मिस किया वो तो एकदम से सिटर और 1:1 उनको टैप इन करना था, वो मिस हो गया। लेकिन ये सब होते रहते हैं। बट जो मुझे देख के लगा, आर्सेनल ऑब्वियसली मिकेल आर्टेटा एक फिलोसॉफी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, वो चल रहा है अभी। उसके हिसाब से आर्सेनल का गेम प्ले देखने में अच्छा लग रहा था और काफ़ी इफेक्टिव भी था। लेकिन एक प्रॉब्लम उन लोग को सीजन में सताएगा, वो है प्रॉपर एक्सपीरियंस। डिफेंसिव जो लाइन है, जो डिफेंस है, उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस उतना नहीं है, जो कि इन फ्यूचर जाके बड़े बड़े मैचेस पे कुछ क्रंच मोमेंट्स में, क्योंकि प्रीमियर लीग में जितने भी टीम्स होते हैं वो फाइट देते हैं हर वक्त, तो वो सब जाके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है आर्सेनल को। और इसके अलावा आर्सेनल का टीम अभी जो है एकदम से यूथ और एनर्जेटिक और एक अच्छा पासिंग फुटबॉल वो लोग खेल रहे हैं, सो इट्स क्वाइट गुड। एंड उसके बाद लिवरपूल का ये ड्रॉ होना थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि लिवरपूल अच्छे खासे तरीके से प्रिपेयर्ड थे, बट फुलहम प्लेड वेरी वेल। कुछ चांसेस अच्छे बन भी सकते थे अगर आंद्रेस पेरेरा कुछ डिसाइसिव बॉल दे सकते थे, जो वो नहीं दे पाए। अगर वो हो जाता तो फिर कुछ और अच्छे चांसेस फुलहम क्रिएट कर सकते थे। लेकिन 2-2 ड्रॉ, बिट लकी, लिवरपूल जीत सकते थे ये मैच। उनका जो बार में लगा, जो नूनेस का मिस हुआ, और डार्विन नूनेस, दिस प्लेयर इज गोइंग टू स्कोर मोर एंड मोर गोल्स। क्योंकि जो मैं देख रहा था, जैसे कि रॉबर्टसन ने पहले हाफ में एक क्रंचिंग क्रॉस बनाया था, मतलब लो क्रॉस बनाया था, एकदम गोलकीपर के सामने से गया और वो बहुत तेज बनाया था, जिससे फर्मिनियो को पैर अपना लगाना था, लेकिन फर्मिनियो पहुंच नहीं पाए। और मुझे ये क्यों नहीं लग रहा है कि नूनेस एक ऐसे स्ट्राइकर है जो कि इस तरह की सिचुएशंस को पहले से वो समझ सकते और वहां पहुंच जाएंगे। सो अगर नूनेस पहले से खेले लिवरपूल के लिए, तो फिर जो अर्ली क्रॉसेस होंगे फ्रॉम रॉबर्टसन एंड फ्रॉम आर्नल्ड एंड समटाइम्स फ्रॉम लुइस डियास एंड मोहम्मद साला ऑल्सो, वो बहुत इफेक्टिव होगा लिवरपूल के लिए, क्योंकि हेडिंग उनका बढ़िया है, वो लंबे हैं, वो अच्छे स्प्रिंटर है वो। उसके साथ उनका पोजीशनिंग सेंस भी उतना खराब नहीं है, जो पहले प्रोपागेंडा चल रहा था कि अच्छा साइनिंग नहीं है। बट नूनेस, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि दिस प्लेयर इज गोइंग टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर लिवरपूल इन दिस सीजन। बट लिवरपूल आर दे इन अ बिग ट्रबल, क्योंकि न्यूज आया है कि थियागो अल्कांतरा में बी आउट फॉर 6 मंथ्स, वो वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लिवरपूल के पास मिडफील्ड पे ऑप्शंस अभी कम हो जाएंगे, क्योंकि थियागो अल्कांतरा एक अलग ही कुछ प्लेयर है, एक ऐसे मिडफील्डर है जो हर एक टीम चाहेगा कि इस तरीके के मिडफील्डर मेरे पास रहे, जो मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं, अपने गेम के साथ वो अपना पूरा टीम का जो मिडफील्ड है, गेम प्लेइंग जो स्टाइल है, जो मोमेंटम्स बनाते हैं, वो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं थियागो अल्कांतरा। तो एक बड़ा ये मतलब नेगेटिव पॉइंट होगा अगर लिवरपूल सच में ये अगर होता है कि 6 मंथ्स अगर थियागो अल्कांतरा फॉर दैट हैमस्ट्रिंग इंजरी अगर वो बाहर हो जाते हैं। अभी लिवरपूल शायद कुछ ऑल्टरनेटिव्स के लिए मार्केट पे उतरे, सो लिवरपूल, बट ये लिवरपूल टीम और मतलब इस लिवरपूल टीम के अंदर वो कैरेक्टर्स है, वो पीछे से वापस आ जाएंगे। और बहुत सारे मैचेस ऐसे होंगे भी जहाँ पे वो पीछे से वापस आ सकते हैं। और कोनाते भी बहुत दिनों के लिए बाहर हो चुके हैं। सो लिवरपूल थोड़े प्रेशर में है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन क्लॉप है और उनका फिलोसॉफी है, उनका
स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी है, सो लिवरपूल विल ऑब्वियसली इज गोइंग टू सर्वाइव और अच्छे फुटबॉल ही वो खेलेंगे। लास्ट दिन भी बहुत अच्छे फुटबॉल उन्होंने खेला। एंड देन वी विल टॉक अबाउट टॉटेनहम, एंड टॉटेनहम हॉटस्पर पहले मैच वीक में बहुत इंप्रेसिव था। पहला ही गोल उन्होंने कंसीड कर चुके थे बहुत पहले, जो कि वार्ड प्राउस ने एक अच्छा फिनिश किया। एंड मैं बहुत शॉक हूं कि वार्ड प्राउस के लिए कोई बड़ा टीम क्यों मूव नहीं किया इस साल। ये एक ऐसे प्लेयर है जो आपको बहुत एक अलग अलग डायमेंशंस दे सकते हैं सेट पीसेस में, और उसके साथ जितने भी क्रॉसेस या बोलिए मिडफील्ड पे होल्ड अप प्ले, तो वार्ड प्राउस के लिए शायद बड़े टीम्स को जाना चाहिए था, बट स्टिल ठीक है। चलिए, अभी साउथहैम्पटन ने एक शॉक गोल तो कर दिया था, बट टॉटेनहम जिस रिदम पे और जिस एग्रेशन, एक कुछ ऐसा देख के लग रहा था कि टॉटेनहम एक मिशन को अपने दिमाग पे रख के फुटबॉल खेल रहा है, और वही हुआ। 4-1 से उन्होंने मैच जीता, एक गोल पीछे थे, एंड देन दे केम बैक एंड दे प्लेड सम ब्रिलियंट फुटबॉल। कुलुगेस्की ये प्लेयर बहुत वाइटल होगा इस बार टॉटेनहम के लिए। पेरिसिच थोड़ा टाइम के लिए उतरे थे, उधर में सेसेंगन को भी गोल मिल गया है, और हैरी केन को गोल नहीं मिला, जो कि मेरे फैंटेसी प्रीमियर लीग के लिए अच्छा नहीं था, बट सॉन को गोल नहीं मिला, उन्होंने असिस्ट किया। सो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम टॉटेनहम हॉटस्पर। एंड देन चेल्सी, और चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये दोनों टीम बहुत पुअर थे, बहुत ही खराब थे ये दोनों टीम। चेल्सी जीत गया ओनली बिकॉज ऑफ दैट लकी पेनल्टी, जो कि बहुत मतलब एकदम स्टूपिड एक चैलेंज के कारण उनको मिल गया। एवर्टन, इस बार ये एवर्टन ना रिलीगेट हो जाए, इस बार ना एवर्टन रिलीगेट हो जाए। मुझे ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि इस एवर्टन को, ये एवर्टन नहीं सर्वाइव कर पाएगा इस बार, प्रीमियर लीग नहीं सर्वाइव कर पाएगा ये एवर्टन, क्योंकि उस टीम के अंदर कुछ नहीं है, ना कोई एक्स फैक्टर है। रिचार्लिसन पर निकल गया, उनके एक अच्छे प्लेयर का इंजरी हो गया लास्ट दिन, ये एवर्टन के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और चेल्सी विथ द ऑप्शन ऑफ गैलागर इन द मिडफील्ड, दे आर स्टिल गोइंग विथ एनगोलो कांते एंड जॉर्जिनो, जो कि सेफेस्ट ऑप्शंस है, बट देयर वाज नो कॉम्बिनेशन प्ले। उतने बढ़िया गेम देखने को भी नहीं लग रहा था चेल्सी, दे वर स्लो ऑल्सो, बट स्टिल थॉमस टुचेल को आइडिया हो चुका है इस टीम का, वो शायद उसको सर्वाइव करवा दे और अच्छे रिजल्ट्स भी वो निकला दे नेक्स्ट वीक्स में। नेक्स्ट वीक टॉटेनहम हॉटस्पर के साथ मैच है, वहाँ पे क्या होगा देखना पड़ेगा। बट चेल्सी लास्ट मैच में बहुत पुअर था, उनको गोल मिल गया, कुकुरेला का छोटा कैमियो था, और उन्होंने अपना मतलब जो लेवल है उनका, जो क्वालिटीज है, उन्होंने वो छोटा कैमियो में उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है, वो लो क्रॉस और जो स्टर्लिंग ने मिस किया। बट स्टिल चेल्सी इज गोइंग टू इम्प्रूव आई थिंक। और आखिर में हम लोग चले जाएंगे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। द सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड, नया सीजन, नए एटमोस्फियर, अभी डग आउट चेंज हो चुके हैं। पहले यूनाइटेड थोड़े मतलब अगर स्क्रीन की तरफ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले डग आउट पे बैठते थे, अभी राइट हैंड साइड वाले मतलब मैदान पे घुसते ही पहला जो डग आउट आता है वहाँ पे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स बैठ रहे हैं। तो चेंजेस हुए हैं होम एवे डग आउट्स में, बट एक ही चीज चल रहा है अभी। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं लास्ट जब से लुक शॉ खेल रहा है, इतना साल हो गया, बीच के 2 सीजन को बाद छोड़ के, और मैकटोमिने, ये हम लोग ऐसे क्या ओवरलुक कर जा रहे हैं, हम लोग ऐसा क्या चीज नहीं देख पा रहे हैं जो हर एक मैनेजर्स आके इन दोनों के अंदर देख पाते हैं। जोसे मोरिनो ने भी देखा था, लुई वैन गाल ने लुक शॉ के अंदर देखा था, जोसे मोरिनो ने मैकटोमिने के अंदर ऐसा कुछ देखा था, फिर ओले आए, ओले ने देखा था, फिर आए रैल्फ रैगनिक, उन्होंने देखा, अभी एरिक टेन हैग। लेकिन मैकटोमिने और फ्रेड, इन दोनों को लेके आप कैसे मिडफील्ड सजा सकते हो? आई डोंट नो ये आंसर कब आएगा। अब यार ये नहीं कर सकते हो आप मैकटोमिने और फ्रेड को लेके, क्योंकि एक बंदा जो बॉल लेके थोड़ा बहुत भागने के अलावा और उसको कुछ नहीं आता है, और मिडफील्ड पे सिली फाउल्स करने के अलावा कुछ नहीं आता है मैकटोमिने को, और एक जो बंदा है फ्रेड, वो किस दिन अच्छा खेल दे, जिस दिन ऐसा अच्छा खेलेगा आप उसको गैरिंचा बोल दोगे, और फिर उसके नेक्स्ट दिन वो इतना खराब खेलेगा कि आप उसको बोलने लायक कुछ बचेगा नहीं उसके लिए। तो
फ्रेड इज नॉट अ होल्डिंग मिडफील्डर, फ्रेड इज नॉट अ डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर, वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। कोई कोई मुझे ये भी बोलता है कि जैसे मेरे दोस्त लोगों के साथ जब बात होता है कि वो ब्राजील में अच्छा कैसे खेल लेता है। यार ब्राजील में जब वो खेलता है ना तो उसके साइड में एक कैस्मिरो नाम का एक अच्छा एक पहाड़ उसके बगल में रहता है, जो कि काम कॉम्पोज है, जो कि बहुत क्लेवर है और अच्छा प्लेयर है। एक बॉल पैर में रखते हुए वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर आप फ्रेड खेल रहे हो, अगर और आपके साथ में मैक्टोमिने है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस खत्म होने वाला है। क्योंकि जब भी कल ब्राइटन वाला मैच अगर आप देखो, जब भी फ्रेड और मैक्टोमिने के पास बॉल जा रहा था, देयर वाज नो क्रिएटिविटी, कोई पॉजिटिविटी नहीं था। और मैक्टोमिने के पास बॉल जाना और फ्रेड के पास बॉल जाना, इसका मतलब है पूरा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा जो ब्राइटन का कल गेम प्ले था ना, वो ये दोनों के ओर था कि जैसे फ्रेड और मैक्टोमिने के पास बॉल जाए, प्रेस देम, और खत्म हो गया सब। और एक चीज जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लुक शो के अंदर क्या है जो एरिक टेन हाग बार बार देख रहे हैं। और आपने टेलेस को लोन में भेज दिया, ठीक है, चलिए, मतलब मैं टेन हाग को कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लुक शो भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है कि आप लुक शो नहीं भेज सकते। टेलेस जो कि लास्ट सीजन पे, चलिए डिफेंसिव भी उतने स्ट्रांग नहीं थे, बट अटैक भी थोड़ा बहुत कर लेते थे, एनर्जी उनके पास था, उनके पास सेट पीस लेने का अच्छा एक टैलेंट है, और जो कि उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी पे दिखाया था। अभी यहाँ पे आने के बाद आप टेलेस को यूज नहीं कर पाए 2 सीजन, अभी उनको लोन पे भेज दिया, शायद सेविया में जो कि जाके वो अच्छा खेलेंगे। बट लुक शो के अंदर है क्या? एक एक साल गुजरते जा रहे हैं, और 1 साल या 2 साल उन्होंने अपने करियर में अच्छा खेल लिया तो उनको आपने 100 बार तो कार्लोस बोल दिया। इंग्लिश मीडिया वाले, कुछ रहम करो यार, ये सब मत बोला करो। रॉबर्टो कार्लोस के साथ इसी एड़े गहरे का मत आप कंपेयर करो। लुक शॉ, अगर यूनाइटेड, अगर लुक शॉ, डिएगो डैलॉट, मैक्टोमिने और फ्रेड, ये अगर उनका डिफेंसिव हाफ रहा, जहां पे दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर और ये लेफ्ट बैक राइट बैक, भगवान माफ कर दे इस सीजन को भी, क्योंकि कुछ कुछ प्लेयर्स को आप डेवलप नहीं करवा सकते। वैन सैक हो चुके हैं, मोरिनो सैक हो चुके हैं, ओले सैक हो चुके हैं, और इधर में अभी राल्फ रैंगनिक ने कोशिश किया था, तो ये ओले को छोड़ के ओले थोड़ा बहुत छोड़ के मोरिनो और वैन गाल, ये दोनों ने नहीं कर पाए वो लुक शॉ को डेवलप। उनके वो ब्रेन से, कल मैच का 33 मिनट था और लुक शॉ जॉगिंग करते हुए ट्रैक बैक कर रहे थे। यार क्या है ये? तो उसके साथ ऑफ द मतलब मेरा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ कल अचानक। ये टीम प्री सीजन के साथ आप नहीं जोड़ सकते हो मेन सीजन को, बट स्टिल प्री सीजन अलग देख रहा था, मैं देख रहा था कि 2 अलग टीम्स खेल रहे थे शायद कल। जैसे प्री सीजन वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं नहीं है कल, वो ये मैच कल जब मैं देख रहा था एकदम से लास्ट सीजन वाला मैनचेस्टर यूनाइटेड था। तो बीच में क्या हो गया अचानक? और कल कोई अगर बोलेगा कि रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम, उसको मैं घूसा मार दूंगा आज। ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोलना नहीं चाहिए यूट्यूब में, सॉरी गाइस। उसको मैं पूजा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं यार। ये रोनाल्डो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आप लोग बोलो, कल तो रोनाल्डो ने अच्छा पास दिया था रैशफोर्ड को, वो मिस कर गया, और वो गोल, ये गोल कौन मिस कर गया यार? अब ये गोल आप नहीं करोगे तो आप कैसे प्रीमियर लीग में कोई मैचेस जीतोगे? आपके पास एरिक्सन आ चुके हैं, ब्रूनो फर्नांडिस ने ये मिस किया कल। फिर ये ब्रूनो फर्नांडिस को अभी क्या हो चुका है, वो अभी जो है नेट फाड़ने का कोशिश करता है हर एक मैच में कि इतना तेज मारेंगे गोलकीपर के साथ, वो बॉल लेके गोलकीपर भी अंदर घुस जाएगा। ऐसे नहीं होता है। तो ब्रूनो फर्नांडिस का भी कुछ चल रहा है शायद किस्सा। तो कल अचानक से क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्राइटन एक वेल ड्रिल्ड टीम है। लास्ट सीजन बहुत बढ़िया फुटबॉल खेले थे ब्राइटन ने, और इस सीजन भी उनके दोनों प्लेयर्स निकल चुके हैं, लेकिन इस सीजन वो अच्छे खेल रहे हैं। और उसका एग्जांपल आप देखिए, कल जब भी वो बॉल जब उनके पैर में जा रहा था, कितने अच्छे से और कितने काम एंड कंपोज्ड वे में उन्होंने बॉल रखा, पासिंग्स कर रहे थे। यूनाइटेड विदाउट द बॉल इतना घटिया था कल, इतना घटिया था। आप सोचोगे कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जब हम लोग के लोकल ग्राउंड में खेलते हैं, वहां पे हम लोग जब दोस्तों टीम बना के खेलते हैं, वहां पे हम लोग विदाउट बॉल अच्छा डिफेंस कर लेते हैं। कल एज ए टीम विदाउट द बॉल सब कोई खड़ा था, फिर से कोई समझ में नहीं आ रहा था कि किसका क्या रोल है।
एरिक टेन हैग, काइंडली अगर आप सुन रहे हो, मुझे मालूम है आप नहीं सुन रहे हो, मैं उतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, लेकिन भगवान अगर आप सुन रहे हो तो एरिक टेन हैग के कान तक ये पहुंचा दो, यू कैन नॉट ट्रस्ट मैकटोमिने एंड फ्रेड इन द मिडफील्ड। आपको प्लेयर लेना है, अभी रेबियोट का पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट होने के अलावा सब कुछ हो चुका है सुन रहा हूँ मैं, तो रेबियोट आ जाए, आई डोंट नो कैसा खेलेगा, क्या खेलेगा, फ्रैंकी डिजोंग आएगा या नहीं, बट कोई मिडफील्डर खरीदो यार जो कि बॉल होल्ड कर पाए एटलीस्ट, या तो फिर आप गार्नर को खिलाओ, क्योंकि गार्नर को खिलाओ, आप उस जिदान इकबाल को आप चांस दो, इनको आप लोग सैवेज को चांस दो, इनको चांस दो, लेकिन मैकटोमिने फिर कितना सीजन लगता है दोनों प्लेयर को प्रूव करने के लिए। रैशफोर्ड कुछ नहीं बोल सकते अभी, यूनाइटेड क्या करेगा यार इस सीजन, ब्रेंटफोर्ड सामने है, फिर लिवरपूल आएगा, कल रॉय कीन बोल रहे थे ऑलरेडी इट इज लुकिंग लाइक दैट द सीजन, ओह माय गॉड। हाँ पहला मैच है, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए दोस्तों, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सच में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस टीम के अंदर कैरेक्टर नहीं है यार, इस टीम के अंदर कैरेक्टर नहीं है। सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ के और थोड़े बहुत किसी प्लेयर्स को छोड़ के, क्रिस्टियन एरिक्सन को कल के देख के अच्छा लगा, ये यूनाइटेड को जरूरी था, और लिजांड्रो मार्टिनेज वाज गुड बट नॉट वेरी गुड, बट मैगोर कल अच्छा था, कहीं मैगोर सच में अच्छा था, वो एंकल लॉक दिया उसने कल एक हैरी मैगोर वाज गुड, बट यार ये टीम डिफेंस नहीं कर पाती है। वन ऑफ द इजीएस्ट टीम, रॉय कीन आपने अच्छा एकदम सही बात बोला, वन ऑफ द इजीएस्ट टीम टू प्ले इन प्रीमियर लीग। कोई भी अभी आएगा ना, उसको आप पूछो आप कौन सी टीम के साथ खेलना चाहते हो, कौन सी टीम के खिलाफ आप खेलना चाहते हो, कहाँ खेलना चाहते हो, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। क्या दिन आ चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एक बंदा ऐसा नहीं है जो अच्छे से प्रेस करे, बॉल स्नैच करे, टीम पे कोई टैकलर नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोगों को क्या लगता है कि नहीं लगता है मुझे थोड़ा बताइएगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि एरिक भाई इज ए गुड डिफेंसिव मिडफील्डर देन फ्रेड एंड मैकटोमिने? मुझे तो लगता है। या फिर आप लिंडलॉफ को खिला दो, वो खेल चुका है स्वीडन के लिए डिफेंसिव में, वो कूल एंड कंपोज है विद द बॉल कंफर्टेबल है, फ्रेड और मैकटोमिने से ज्यादा कंफर्टेबल है। एरिक भाई का बॉल का टच, अरे ये एक प्रीमियर लीग लेवल का फुटबॉलर बॉल टच करता है, बॉल रिसीव करने के बाद यहाँ पे कैसे आ जाता है? हम लोग को बेसिक में सिखाया जाता है कि बॉल रिसीव करने के बाद आपके पैर के अंदर, पैर में रहेगा बॉल, ये बॉल रिसीव करते हैं यहाँ तक बॉल उठ जाता है। मुझे तो लगता है एरिक भाई को खिला दो, एरिक भाई को खिलाओ आप मिडफील्ड पे, अच्छा होगा डिफेंसिव मिडफील्ड पे, उसके पास फिर भी वो टेम्परमेंट है, फिट अगर रहे तो। सो नेक्स्ट वीक ब्रेंटफोर्ड, और ये अर्लिंग हालैंड को इसी वीक में गोल करना था जब मैंने उसको फैंटेसी प्रीमियर लीग में नहीं लिया। चलो ठीक है, क्या किया जाए। अब नेक्स्ट वीक में चेल्सी के साथ ऑलवेज हैरी केन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, सो किसको लूँ? आप लोग सजेस्ट करना, अर्लिंग हालैंड को टीम पे ले लूँ ट्रांसफर करके, या और एक वीक देख लूँ हैरी केन को। यार ट्रिपल कैप्टन कर देता तो कितना बढ़िया होता ना अर्लिंग हालैंड को अगर मैं कर देता गाइस। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।